वो रोज फ्लाइट पकड़ती इस उम्मीद में कि शायद किसी अमीर आदमी से मुलाकात हो जाए। कभी कभी 60 साल के बूढ़े मिलते तो कभी ऐसे नौजवान जो मोबाइल में गेम खेलने में लगे रहते। एक समझदार एयर होस्टेस ने उसकी मदद की और कहा, जब कोई बड़ा आदमी आएगा मैं तुझे बता दूंगी। कुछ दिनों बाद एक अमीर बिजनेसमैन के पास बैठी और बातों बातों में उससे दोस्ती कर ली। उसने झूठ बोलकर कहा कि वह अमेरिका से लौटी एक डिजाइनर है और उसकी बातों में ऐसा आत्मविश्वास था कि कुछ ही दिनों में अमीर लड़का उससे शादी करने को तैयार हो गया। शादी की खबर सुनते ही लड़के के घर में हड़कंप मच गया। खासकर उसकी बूढ़ी माँ को शक हुआ। उसने गुप्त रूप से जांच करवाई और पता चला कि रूही न कोई डिजाइनर है न पढ़ी लिखी, वह तो एक गरीब लड़की थी जिनके माता पिता टायर की दुकान चलाते थे। माँ ने धमकी दी, मेरे बेटे से दूर हो जा वरना मैं सबको तेरी सच्चाई बता दूंगी। पर रूही डरी नहीं। उसने अपने पति के प्यार पर भरोसा किया। गुस्से में जाते जाते सास की टेबल पर च्युइंग गम लगा दी और उसी रात पति को मनाकर शादी का सर्टिफिकेट बनवा लिया। अब वह लग्जरी जिंदगी जीने लगी। बड़े बंगले में, महंगी कारों में, खूबसूरत कपड़ों में, हर जगह उसकी तारीफ होती। पर किसी को नहीं पता था कि कभी वह एक गरीब, साधारण और कुरूप लड़की हुआ करती थी। बचपन में रूही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसने तुर्की में होने वाली मैथ्स ओलंपियाड भी जीती और विदेश जाने का मौका मिला। एक दिन उसकी क्लासमेट ने उसे अपने घर बुलाया, जहां उसने पहली बार असली आमदनी और अमीरी देखी। बड़े घर, शानदार फर्नीचर, नौकर चाकर। वहां उसकी दोस्त की माँ बाहर से मीठी पर भीतर से घमंडी निकली, जिसने ताने मारते हुए कहा, तुम इस घर को खरीदना चाहती हो? मेरे पिता डिप्लोमेट थे, मेरे पति के पास 100 से ज्यादा जहाज हैं और तुम्हारे पापा क्या करते हैं? टायर ठीक करते हैं ना। ये बातें जैसे उसकी आत्मा पर वार थी। उस दिन रूही का दिल टूट गया और उसने प्रण किया कि एक दिन वह भी अमीर बनकर उन लोगों को दिखा देगी। मगर किस्मत बेरहम निकली। स्कॉलरशिप लेने जाते वक्त वही औरत वहाँ भी आ गई और ईर्ष्या से उसे देखने लगी। टीचर ने भी कहा, नीचे वर्ग के लोग ऊपर नहीं जा सकते, ज्यादा से ज्यादा तुम एक अध्यापिका बन सकती हो, क्योंकि अमीरी कभी मेहनत से नहीं आती। उन शब्दों ने रूही को तोड़ दिया। उसने स्कूल छोड़ दिया, किताबें फेंक दी और ठान लिया कि अब वह अपनी किस्मत खुद बनाएगी। 10-10 नौकरियां करके पैसे बचाए, 5 साल बाद सर्जरी करवाई और एक साधारण लड़की से खूबसूरत औरत बन गई। फिर वही हुआ जो उसने चाहा। एक अमीर बिजनेसमैन से शादी हुई, बच्चे हुए और अब वह उसी दुनिया में रहती है जिसे कभी उसने ख्वाब में देखा था। फिर भी दिल के किसी कोने में वह पुराने घर को याद करती है, क्योंकि वहीं से उसकी